बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सवैये पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि रसखान जी द्वारा रचित है। और यह जो है आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक 36 का एक पाठ भी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इनके रसखान जी के बारे में जानते हैं। रसखान जी मूलतः मुस्लिम थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के प्रति जो इनकी भक्ति थी वो अनन्य थी। इसी भक्ति और आस्था जो से मुग्ध होकर इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली और ब्रज में जा बसे। इन ब्रज की महिमा का वर्णन, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन और कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर रसखान जी ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा और लगाव का वर्णन किया है। आइए हम लोग सवैये का वाचन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो बच्चों, रसखान जी का कृष्ण भक्ति तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वह कहना चाहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं, मानुष मीन्स मनुष्य, अगर मेरा जन्म, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं वहीं बसना चाहता हूँ। कहाँ? गोकुल गांव के ग्वारन, यानी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। यदि मेरा जन्म, अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौन नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मैं पशु, यहाँ पर पशु मीन्स हुआ पशु, है ना, धेनु मीन्स गाय, मंझारन मीन्स बीच में। और यदि मैं पशु होता हूँ या पशु में मेरा जन्म होता है तो उस पर मेरा तो कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन मैं कहाँ चढ़ना चाहता हूँ? नंद की गायों के बीच में, है ना। तो यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो उसमें मेरा तो कोई बस नहीं चलेगा, लेकिन मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही चढ़ना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मीन्स यहाँ पर पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र, धारण मतलब धारण करना। पाहन पत्थर, जैसा कि मैंने आपको कहा। और यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो कहाँ का पत्थर? वही गिरी, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो कि हरि छत्र, जिसे हरि ने धारण किया था। किसके प्रकोप से बचने के लिए? पुरंदर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए जिस पर्वत को उन्होंने धारण किया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का जिक्र किया जा रहा है। जो खगो हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग मीन्स चिड़िया। यदि मेरा जन्म खग के रूप में होता है तो मैं वहीं बसेरा करना चाहता हूँ। कहाँ? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यहाँ पर यमुना नदी को कहा गया है, कूल यानी तट, कदम्ब की डारन मीन्स कदम की डाल। यानी कि यदि मेरा जन्म खग के रूप में होता है तो मैं जो हूँ यमुना नदी के तट पर कालिंदी जो पेड़ है उसकी डाल पर मेरा बसेरा हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। यहाँ पर रसखान जी कृष्ण के प्रिय वस्तुओं के लिए बड़े से बड़े सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। आइए हम देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। लकुटी यहाँ पर हुआ लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहुपुर तीनों लोग, तजी त्यागना। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि तीनों लोकों को सुख को अगर मैं त्याग दूंगा, यहाँ पर कवि कहते हैं कि तीनों लोकों के सुख को मैं त्याग दूंगा यदि मुझे कृष्ण का लाठी और कंबल मिल जाए। यानी कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि रसखान जी हैं, वो तीनों लोकों के सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सीधी नौ निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। आठों सीधी, आठों सीधियाँ, नौ निधि
9 निधियाँ, यानी कहा गया है कि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ के अगर जिसको प्राप्त हो जाए तो उसको भगवान की प्राप्ति जैसा अनुभव होता है। तो 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गाय बिसारो मतलब भूल जाना, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि नंद की गायों को अगर चराने का सुख मिले, यानी कि नंद की गायों को चराने का सुख मिले, तो वो 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है वो सारे जो है वो भूल जाएंगे। किसके लिए? यदि उनको नंद की गायों को चराने का मौका मिलेगा। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कबो इन आखिन, तड़ाग यहाँ पर तड़ाग यानी कि तालाब या सरोवर, निहारो यानी देखना। तो रस खान जी जो है अपनी इन्हीं आँखों से किसको देखते हैं? ब्रज के वन बाग, ब्रज का जो बाग बगीचा है, सरोवर है, उसको निहारते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो इन्हीं बाग बगीचों में, सरोवर के किनारे हुई है। यानी वो जानते हैं कि कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं जो हैं इन्हीं जगहों के आसपास किया है, इसलिए रसखान जी अपनी आंखों से इन सब सारे वरब्रज के वन और बाग बगीचों को निहारते रहते हैं। कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटि यानी पर यहाँ पर करोड़ों, कलधौत के धाम सोने चांदी के महल, करील के कुंजन यानी कि एक कांटेदार झाड़ी, वारो मतलब निछावर करना। तो यहाँ पर जो है रसखान जी एक ब्रज के एक कटीली झाड़ी के लिए अपने करोड़ों सोने चांदी का जो महल है उसको भी निछावर कर देते हैं। यानी कि एक कटीली झाड़ी के लिए, ब्रज के कटीली झाड़ी के लिए रसखान जी करोड़ों सोने चांदी का महल को भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। प्रस्तुत सवैये में गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पे इतने मुग्ध हैं कि उनके लिए वे तरह तरह के स्वांग करने के लिए तैयार हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों गूंज की माला, माले गरे पहिरोंगी। मैं मोर पखा यानी मोर का पंख, गूंज की माल एक माला होती है जिसे कृष्ण हमेशा गले में पहनते हैं, पहिराऊंगी पहन लूँगी, यानी कि मैं मोर का जो पंख है उसको सिर पर लगा लूँगी, ऊपर और गुंज की माल भी पहन लूँगी और हर तरह का वो स्वांग करूँगी जो कि कृष्ण को पसंद है। ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वार निसंग फिरौंगी। और मैं पीतम्बर यानी पीला वस्त्र, लकुटी लाठी, गोधन गाय, फिरौंगी मतलब घूमूंगी या चरूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पीला वस्त्र भी पहन लूँगी या ओढ़ लूँगी, है ना। यहाँ पर मैं पीला वस्त्र भी पहन लूँगी या ओढ़ लूँगी, लकुटी यानी लाठी भी हाथ में ले लूँगी और गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी यानी वन जा कर के ग्वालों के साथ गाय भी चरा लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। और जो भी कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारा मैं वही कहे कराऊंगी, मतलब भाव तो मतलब अच्छा लगता है, जो भी कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारा स्वांग एक तरह का एक अभिनय होता है जो गोपिकाएं या फिर गांव में ऐसे कोई अभिनय जो करता है उसे स्वांग करना कहते हैं। तो जो कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो सारा स्वांग मैं कर लूँगी। या मुरली धर की अधरा धरी, या मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन मैं कभी भी कृष्ण की मुरली को अपने होठों तक नहीं लगाऊंगी, यानी कि मुरली यहाँ पर बांसुरी हुआ, मुरलीधर हुआ, यहाँ पर कृष्ण अधरो यानी होठों पर, अधरा न धरूंगी नहीं धरूंगी, यानी मैं कभी भी कृष्ण की जो बांसुरी है उसको अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि उनको गोपियाँ का ऐसा मानना है कि मुरली जो है कृष्ण की जो बांसुरी है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वे इतने मग्न हो जाते थे कि आसपास की गोपिकाओं पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए जो है यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं कि मैं वो सारा काम कर लूँगी जो कि कृष्ण को अच्छा लगता है, लेकिन मैं वो बांसुरी को अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बांसुरी को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती है। यहाँ पर गोपियाँ
कृष्ण की मुस्कान पर मुग्ध हैं। और एक गोपी अपने सखी से कहती है कि काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजहें। और जब कृष्ण अपने मुरली को मंद मंद बजाएंगे, कृष्ण अपने मुरली की धुन को मंद मंद बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में क्या कर लूँगी, उंगली डाल लूँगी। बजाए तो बजाए, मुझे कोई असर उस पर नहीं होगा। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। और यदि कृष्ण गोधन के गीत को, गोधन एक फागुन का एक गीत होता है, और अटा हो गया यहाँ पर अट्टालिका या ऊंचे भवन। यदि कृष्ण ऊंचे भवन पर चढ़कर गोधन के गीत भी गाएंगे तो भी मुझे कोई असर नहीं होगा। गाए तो गाए, गहे तो गहे, गाए तो गाए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाली को कितनों समझ है। सुनिए ब्रज के लोगों, टेरी मतलब पुकारना, सिगरे सारे ब्रजलोगिन, ब्रज के लोगों। सुनिए ब्रज के लोगों, कल को गए कोई मुझे कितना भी समझाए। ब्रज के लोगों, कल को गए मुझे कोई कितना भी समझाए। मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। माँ, अगर कृष्ण की मुस्कान को मैं अगर देख लूँगी, यदि कृष्ण की जो मुस्कान जो है, अगर मैं उस मुस्कान को देख लूँगी तो सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है, तो मुझसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यानी गोपियाँ जो है यहाँ पर कह रही हैं कि अगर मुरली के धुन भी अगर बजता है तो मैं उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं जाएगा, मैं अपने आप को रोक लूँगी। अगर कृष्ण अपने गोधन के गीत भी गाएंगे तो भी मैं अपने आप को नियंत्रित कर लूँगी, या फिर मुझ पर कोई असर नहीं होगा। गांव के लोगों को समझा कर कहती हैं कि सुनिए गांव के लोगों, ब्रजवासियों सुनिए, लेकिन कृष्ण की मुस्कान को देख करके मुझसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कृष्ण की मुस्कान से वशीभूत होकर कृष्ण के समक्ष दौड़ी चली जाऊंगी। यहाँ पर कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के अन्य भक्ति को दिखाया गया है। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में आज भाग 1 है, सवैये पाठ का भाग 1 है, और सवैये पाठ 2 के अंतर्गत हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।